नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 15 जून को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन लखनऊ दौरे पर आ सकते हैं, जहां वह उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस आयोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। सिपाही भर्ती के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी एक पद के लिए 80 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल माफिया के दखल ने पूरी प्रक्रिया को विवादों में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे कर चुकी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 51 सेकंड के एक वीडियो को पोस्ट कर बताया कि 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पीएम मोदी की ओर से उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिले। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। मैतेई कट्टरपंथी संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता की कथित गिरफ्तारी के बाद इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद घाटी के 5 जिलों के इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उधर मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मणिपुर के लोगों का दुख, पीड़ा और लाचारी अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोउम्बाल, कसिंग और बिष्णुपुर ये 5 जिले फिर से हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच एफटीए पर सहमति बनने के 1 महीने बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत दौरे पर हैं। रणनीतिक साझेदारी के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा के मकसद से किए जा रहे इस 2 दिन के दौरे को आर्थिक नजरिए से खासा अहम माना जा रहा है। इस दौरान शनिवार को जयशंकर और लैमी की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन की ओर से समर्थन देने के लिए शुक्रिया कहा। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले शनिवार तक बढ़कर 5,755 हो गए हैं, जिसमें केरल का सबसे बुरा हाल है। वहीं देश में बीते 24 घंटे में 391 सक्रिय मरीजों की बढ़ोतरी हुई। केरल में कुल 1915 सक्रिय मामले हैं, दिल्ली में 892 सक्रिय मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 681 सक्रिय मामले हैं। गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी मामलों की संख्या 300 से ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य हैं जहां शनिवार तक कोई मामला नहीं आया। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को भारत ने रोक दिया है। ऐसे में अब ये कम ही मुमकिन है कि चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, जिसे सांगपो कहते हैं, में पानी की कम से कम मात्रा की गारंटी देगा। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। सैद्धांतिक रूप में इन बांधों का इस्तेमाल करके चीन भारत को पानी से वंचित कर सकता है। वो पानी को अपने सूखे उत्तरी इलाकों में भेज सकता है। कैसे ये खतरा बहुत बड़ा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और रविवार को वह बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से इसका आगाज भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में बिहारी फर्स्ट के मूल मंत्र के साथ नवसंकल्प महासभा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बताया गया कि यह महासभा बिहार के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला एक जन आंदोलन है। इस सभा में पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण के कार्यभार संभालते ही पूरे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मुहिम तेज हो गई है। डीजीपी लगातार बैठकों, संवाद और निरीक्षण के जरिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और पुलिसिंग को जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को ट्रेनी पीपीएस रैंक के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें फील्ड में जिम्मेदारी और नेतृत्व के लिए तैयार रहने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी सपा की युवा सांसद प्रिया सरोज की सगाई 8 जून को होने जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम में होगा। रविवार दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस भव्य रिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह को खास बनाने के लिए वीआईपी सुरक्षा, डेकोरेशन और मेहमानों की विशेष व्यवस्था की गई है। करीब 300 खास मेहमानों को इस रिंग सेरेमनी में आमंत्रित किया गया है। इनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, वरिष्ठ नेता जया बच्चन, रामगोपाल यादव, इकरा हसन, पुष्पेंद्र सरोज समेत अन्य कई सांसद और हस्तियां शामिल हो सकती हैं। कमल हासन की ठग लाइफ 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ गई है। उधर राजकुमार राव की भूल चूक माफ 2 हफ्ते के बाद ही OTT पर रिलीज हो गई, जिससे इसकी कमाई भी प्रभावित हुई। जानिए दोनों फिल्मों का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर 6 जून को एक तरफ हाउसफुल 5 जैसी मल्टी स्टारर रिलीज हुई थी, तो दूसरी ओर एक दिन पहले कमल हासन मणिरत्नम की ठग लाइफ आई थी। दोनों ही फिल्मों की काफ़ी समय से चर्चा थी, लेकिन जहां हाउसफुल 5 ने रिलीज होते ही ओपनिंग डे पर ही रिकॉर्ड बना दिया, वहीं ठग लाइफ ने निराशाजनक ओपनिंग की और अब तीसरे दिन तक आते आते ही इसका बुरा हाल है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।